गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं इस ग्रामर के मंत्र पर फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। सीखेंगे आज हम लोग फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। देखिए क्रिया का रूप, क्रिया का रूप कितना होता है। ऐसे हम लोग जनरली प्रेजेंट, पास्ट एंड पार्टिसिपल क्रिया का फॉर्म्स होता है। जैसे कि हम लोग का देखिए पहले हम लोग सीख चुके हैं वर्ब कितना प्रकार का होता है, क्रिया कितना प्रकार का होता है। क्रिया होता है ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर। सीखने के लिए आज जो जा रहे हैं हम लोग सीखेंगे वर्ब का रूप। सेकेंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है, फोर्थ भी होता है और फिफ्थ भी होता है। चलिए हम लोग देखते हैं पहले वर्ब का फॉर्म। दूसरा नंबर होगा पास्ट, तीसरा होगा पास्ट पार्टिसिपल, और चौथा होगा आईएनजी फॉर्म। आईएनजी इसको कम कर देते हैं, बुढ़वा हिल रहा है। और पांचवा नंबर हम लोग का एस अथवा ईएस फॉर्म। अब आ गया हम लोगों का बात यहाँ पर जो भी मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब का पहला रूप, जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं राइट। ये हो गया हम लोग का मेन वर्ब। इसका सेकंड फॉर्म होता है रोट, और इसका थर्ड फॉर्म होगा रिटेन। अब बोलिए ये हो गया, देखिए प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, ये तीन फॉर्म हो गया। यानी कि ये हो गया हम लोगों का प्रेजेंट फॉर्म, ये हो गया हम लोगों का पास्ट फॉर्म, और ये हो गया हम लोगों का फॉर्म, यानी कि तीसरा रूप। पहला रूप, दूसरा रूप और तीसरा रूप। उसके बाद में आ जाता है आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं हम लोग राइट का क्या चीज, राइटिंग। राइट में अगर आईएनजी हम लोग जोड़ देते हैं तो चौथा रूप हो जाता है। और पांचवा होता है हम लोगों का राइट्स। यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाता है कि राइट्स जो है कहीं कहीं हम लोगों का राइट भी होता है, राइट भी होता है, उसमें एस नहीं लगता है। कब नहीं लगता, अब देखिए आप विस्तृत रूप से जानेंगे। अब यहाँ पर राइट, राइट में लग गया राइट्स, एस लगा है, इसमें हम लोग नहीं लगा है। ये कब होता है, देखिए किसी भी अगर हम लोग नाउन में जैसे कि लगा देते हैं, ये नाउन है ना, एक मेटेरियल नाउन है बुक्स। बुक में अगर हम लोग एस लगा दिए तो ये हो गया हम लोगों का प्लूरल फॉर्म, हो गया ना। लेकिन वर्ब में हम लोग जब एस लगाते हैं तो ये सिंगुलर फॉर्म होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वर्ब्स एंड नाउन। नाउन में अगर हम लोग एस लगा तो प्लूरल फॉर्म हो जाता है, अब वर्ब में एस लगा देते हैं तो हो जाता है। और ये राइट जो हो जाएगा हम लोगों का प्लूरल। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, ये डू जो है प्लूरल फॉर्म है वर्ब का, और यदि हम लोग ये हो जाएगा हम लोगों का सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि प्रेजेंट, पास्ट, पार्टिसिपल, आईएनजी फॉर्म और एस अथवा ईएस फॉर्म, ये सब हम लोग सेंटेंस के पैटर्न में यूज होता है। सेंटेंस के अनुसार होगा, पर्सन के अनुसार होगा। तो ये रहा हम लोगों का फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। अब हम लोग आ जाएंगे वर्ब में दो प्रकार का यहाँ पर वर्ब होगा, एक रेगुलर वर्ब होता है और एक इरेगुलर वर्ब होता है। इसी वर्ब में एक रेगुलर वर्ब होता है और एक इरेगुलर वर्ब होता है। दोनों का हम लोग चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब में क्या डिफरेंस होता है। वर्ब क्लियर हो गया, तो अब देख लेते हैं रेगुलर वर्ब और इरेगुलर। रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब का क्या मतलब होता है, इसको यदि हम लोग ईडी लगा करके वर्ब का यदि फॉर्म चेंज करेंगे तो वो रेगुलर वर्ब कहते हैं। खाली क्या चीज से करेंगे हम लोग, ईडी, ईडी लगाएंगे तो वर्ब का फॉर्म बदल जाएगा। देखिए सॉरी, उसको हम लोग रेगुलर वर्ब कहेंगे। एग्जांपल के रूप में लेते हैं, मान लेते हैं रिसीव, RECEIVE, रिसीव। रिसीव का मतलब होता है किसी चीज को रिसीव कर लेना। तो इसको यदि हम लोग, ये प्रेजेंट फॉर्म है, इसको यदि हम लोग पास्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिसीव। ईडी लगा देंगे तो ये वर्ब हम लोग का सेकंड फॉर्म में आ जाते हैं, यानी कि प्रेजेंट, ये पास्ट हो गया। अब इसका पार्टिसिपल में क्या होगा, रिसीव, CEIVE। देखिए ईडी और ईडी लगा करके सेकंड फॉर्म भी हुआ और थर्ड फॉर्म हुआ, और फोर्थ फॉर्म में रिसीविंग होगा, और पांचवा जो फॉर्म होता है रिसीव्स होता है, यानी कि रिसीव भी होगा और रिसीव्स भी होता है।
तो सिंगुलर और प्लूरल वर्ब के मायने में होगा। अब इसको हम लोग चलेंगे, दूसरा भी लेंगे। देखिए टेक, टेक का भी यहाँ पर नहीं लेंगे। बहुत सारा ऐसा वर्ब होता है दिमागों में वर्ब नहीं आ जाता है ना पढ़ाने के टाइम, जैसे कि टॉक है, टॉक, टॉक का सेकंड फॉर्म क्या करेंगे हम लोग, टॉक्ड, ईडी लगा दिए। उसके बाद में आ जाएगा फिर तीसरा रूप भी हम लोग का टॉक्ड होगा, चौथा होगा टॉकिंग, उसके बाद टेक क्या बोलते टॉक्स। अब देखिए ये रहा हम लोगों का सब रेगुलर वर्ब। क्या हुआ है सब रेगुलर वर्ब, जिसमें सिर्फ ईडी लगा करके वर्ब का फॉर्म चेंज किया जा सकता है। अब इरेगुलर वर्ब में, अब चलिए हम लोग इरेगुलर वर्ब, इरेगुलर जो वर्ब होता है इसको फॉर्म को चेंज करने के लिए ईडी नहीं लगता है, अलग अलग रूप से अलग अलग इसका फॉर्म बदलता है। जैसे कि देखिए ये हो गया हम लोगों का डू। अब हम लोग डू में यदि ईडी लगाते हैं, डू ईड, तो नहीं होगा, इसका फॉर्म चेंज हो जाता है। तो डू इसको हम लोग क्या कर देंगे डीड, तीसरा हो जाएगा इसका डन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेगुलर वर्ब में हम लोग खाली ईडी लगा करके बनाए हैं फॉर्म वर्ब टू और वर्ब का वर्ब थ्री। लेकिन इरेगुलर वर्ब में क्या होता है कि अपना अपना फॉर्म जो है वर्ड बदल जाता है। जैसे कि डू का हो जाएगा डीड सेकंड फॉर्म, और डन हो जाएगा थर्ड फॉर्म, और चौथा क्या हो जाएगा डूइंग, और पांचवा होगा डू नहीं तो डज। ये अपना अपना डिफरेंट फॉर्म में चेंज होगा। दूसरा एग्जांपल भी हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि पुट, पुट पुट पुट। ये देखिए ये तीनों रह जाएगा, तीनों सेम रह जाएगा, लेकिन इसमें ईडी नहीं लगेगा। बहुत सारा है, और बहुत माने जैसे कि डू डीड डन हो गया, और बहुत सारा ऐसा वर्ब है, कहाँ से लाए वर्ब दिमाग में नहीं आता। जैसे कि गो पकड़ लीजिए, गो का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा हम लोग का वेंट, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा गन, चौथा क्या हो जाएगा गोइंग। तो इस प्रकार का जो वर्ब हम लोग का फॉर्म जो चेंज करता है, इसको हम लोग कहते हैं इरेगुलर वर्ब। और रेगुलर वर्ब में खाली ईडी लगा करके हम लोग वर्ब का फॉर्म चेंज करते हैं, तो हो जाता है रेगुलर वर्ब। और ईडी को छोड़ करके दूसरा चीज, जैसे कि टेक, टुक, टेकन, डू डीड डन, हाँ, राइट, रोट, रिटन, ये सब। जैसे कि राइट भी हम लोग ले सकते हैं, और भी लीजिए राइट, फॉर्म बदल गया, रोट कर देंगे तो ये वर्ब टू हो जाएगा। और यदि हम लोग इसको तीसरा करना चाहेंगे तो रिटर्न करना पड़ेगा। ये सब जितना वर्ब है ये सब हम लोगों का इरेगुलर वर्ब में आता है, और जितना ईडी से वर्ब का फॉर्म चेंज होता है वो हम लोगों का रेगुलर वर्ब होता है। और कभी कभी इसमें पुट 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 जैसे कि है, कुछ कुछ ऐसा वर्ड है, जैसे कि और हम लोग एक ले लेते हैं सिट, SIT। इसका भी वर्ब को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो दूसरा और तीसरा एक ही रह जाता है, सेट, सिट, सेट, सेट। तो रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब, इसके बाद में और सारा जो वर्ब होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम लोग दिखाई रहेंगे फॉर्म्स ऑफ द वर्ब में रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब।